दोस्तों ये हमारा YouTube चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 2 सॉकेट, 1 इंडिकेटर और 7 स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। तो ये हमारा बोर्ड है 12 मॉडल, इसमें हमने 2 सॉकेट और 1 इंडिकेटर और 7 स्विच लगा रखा है। इसकी वायरिंग कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको इसके बारे में सही से जानकारी मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बोर्ड के पीछे की तरफ चलेंगे। ये हमारा बोर्ड के पीछे का पॉइंट है। तो ये इसमें हमने 4 स्विच नीचे है और 3 स्विच ऊपर है और 1 इंडिकेटर है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हम पहले स्विच के नीचे वाले पॉइंट को हल्का हल्का करके ढीला करेंगे और ढीला करने के बाद हमें चारों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करना है। उसको कनेक्ट करने के लिए ये हमारा रेड वायर है। रेड वायर से हम फेस का कनेक्शन करेंगे। स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हम फेस का कनेक्शन करने के लिए हमने रेड वायर ले रखा है, इसी से हम फेस का कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद में फिर हम चारों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम चारों स्विच के पेच को सही से टाइट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा चारों स्विच का एक दूसरे में कनेक्ट हो गया। उसके बाद में ऊपर भी हम इसी तरह से करेंगे। स्विच के नीचे वाले पॉइंट से फेस का कनेक्शन करेंगे। तो इससे पहले फेस का कनेक्शन करने के लिए हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट को हल्का सा ढीला करेंगे और वायर को फिर इसमें हम कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारा चारों स्विच में, तीनों स्विच और 1 इंडिकेटर में वायर कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद फिर हमको रेड वायर को बाहर निकालना है, जो कि फेस वायर का। तो यहीं से हम वायर को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो गया और पेच हम सही से टाइट कर देंगे। इस तरह से हमारा फेस का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए ये हमारा ब्लैक वायर है, इसी से हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम सॉकेट के बगल वाले पॉइंट को हल्का से ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद फिर हम इसमें वायर कनेक्ट करेंगे। वायर कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको पेचकस की मदद से टाइट करेंगे। फिर इसी तरह से ऊपर भी हम करेंगे। तो पहले हम पेच की मदद से हम वायर को यहाँ से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ से न्यूट्रल वायर सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी सॉकेट है, जो कि 6 एम्पियर की सॉकेट है। इसमें हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। इस तरह से ये हमारा वायर कनेक्ट हुआ। और उसके बाद में फिर हम इसमें भी हमको, इंडिकेटर में भी हमको न्यूट्रल पॉइंट देना है। तो इसमें भी हम न्यूट्रल पॉइंट देंगे और न्यूट्रल पॉइंट देकर हम वायर को बाहर की तरफ निकाल देंगे। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर इस तरह से ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। तो हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट से हमने फेस का कनेक्शन किया और उसके बाद में ये 2 सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन दिया और उसके बाद इंडिकेटर में भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन देके वायर को बाहर निकाल दिया। इस तरह से ये हमारा न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में फिर हमको क्या करना है, स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना। स्विच सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए हमने येलो कलर का वायर ले रखा है। येलो कलर के वायर से हम स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो स्विच सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए ये हमारा येलो कलर का वायर है। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर ये वायर लगेगा और वायर लगाने के बाद फिर हम इसको यहीं से टाइट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा टाइट हो गया। उसके बाद में फिर हम, ये हमारी सॉकेट है, सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से हम वायर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम इस तरह से यहाँ से इसे टाइट कर देंगे।
इस तरह से ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ स्विच और सॉकेट का। उसके बाद में इसी तरह से हम ऊपर भी स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इसका कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम सॉकेट में पेच को ढीला करेंगे। पेच को ढीला करने के बाद वायर को हम पेचकस की मदद से टाइट करेंगे और उसके बाद में फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से वायर को कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हमारी 3 स्विच नीचे खाली हैं, 2 स्विच ऊपर खाली। इससे आप लाइट या पंखा या कुछ भी चला सकते हैं। तो स्विच के जो भी कनेक्शन होगा स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से और सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से, यानी ये न्यूट्रल वाले पॉइंट से आपको कनेक्शन करना होगा। इसी तरह से आप 5 स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।